ओम शांति। आप सबको नमस्ते। आज आप सभी की ऑपरेशन हो चुका है। मोतिया बिंदु का ऑपरेशन की आज दूसरे दिन है। सुबह आपकी ड्रेसिंग हो गया है। ड्रेसिंग होने के बाद आपको हम बताते हैं कैसे दवाई खाना है और क्या क्या आपका ध्यान रखना है। तो वो सारी बात आज आपको समझनी होगी। तो आज ऑपरेशन के बाद ये ध्यान रखना, दवाई जिस तरीके से हम कहे हैं उस तरीके से दवाई डालनी है। 2 प्रकार की दवाई होती है। एक आपकी एंटीबायोटिक है, स्टीरॉयड है। ये दिन में 8 बार डालनी है, एक एक टप्पा उसी आंख में डालनी है जिस आंख में ऑपरेशन हुई है। हर 2 घंटे में 1 ड्रॉप, और आंखों में एक ही ड्रॉप डालना, ज़्यादा 2 नहीं, वो वेस्ट हो जाता, गिर जाता, फिर उसको पोंछना पड़ता। और दवाई ये आपकी 1 महीने तक चलेगी, इसलिए इसको अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना। दूसरी एक दवाई है पीला वाला दवाई, जो दिन में सिर्फ 2 बार डालते हैं, सुबह और शाम। सुबह और शाम डालनी है, 1 टप्पा सुबह और दूसरा टप्पा शाम को। 3 प्रकार की गोलियां हैं जो सुबह शाम लेते हैं। एक है आपकी उसमें एंटीबायोटिक है, एक थोड़ा दर्द, ये दर्द तो होता नहीं है, फिर भी घाव वगैरह सूखने के लिए ये कॉम्बिफ्लाम, ये एक दवाई है जो घाव सूखने के लिए। और ये एक एंटीबायोटिक है सिप्लोक्स, जल्दी से आपकी घाव अच्छी तरह मतलब इन्फेक्शन से बचे और सूख जाए। और ये आपकी आंखों की प्रेशर को कम करे। तो आप इस तरीके से कोई काम नहीं करना जो आंखों में दबाव पड़े। कोई कड़क चीज चबाना नहीं, चना वगैरह, या कोई वजनदार चीज जमीन से ऐसे झुक के उठाना नहीं है। ये थोड़ा ध्यान देखना, आंखों में प्रेशर नहीं पड़े। या अननेसेसरी आंखों को ऐसे रब नहीं करना जो कि आंखों में फिर दबाव या खरोच आ जाए। ये ध्यान रखना। अननेसेसरी आंखों को टच नहीं करना, छूना भी नहीं या मचलना नहीं। थोड़ी बहुत आंखों में इरिटेशन रहेगी, थोड़ी बहुत पानी भी गिरता है आंखों में, वो नॉर्मल है। लेकिन बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा, लाल पड़ रहा, पानी बहुत ज्यादा गिर रहा, तो आपको सर्जन को आकर दिखानी है या बतानी है। या कभी भी फोन आप कर सकते हैं, हमारी जो इंटरकम नंबर है आपकी ये फाइल पे है, इसमें है। आप कोई भी सहायता के लिए आप कॉल कर सकते हैं 24 आवर। ओके। साथ साथ में और क्या प्रिकॉशन लेनी है, स्नान वगैरह आप पूरा बिंदास कर सकते हैं। आंखों की अभी ऐसे कोई जबरदस्ती रहा नहीं है, बट ये ध्यान देना, स्नान आप ऊपर का भी कर सकते हैं पूरा बॉडी का, लेकिन जो समझदार है आंख बंद करके करे। आंखों के अंदर बाहर का पानी नहीं जाएगा, साबुन पानी नहीं जाएगी, या शैम्पू का पानी या बाहर का पानी आंखों में नहीं जाने देना 1 हफ्ता या 15 दिन तक, ठीक है। और सपोज आप आंख बंद करके मुंह धो सकते तो धोइए, आपको इसमें चांस नहीं है। ऐसे होते बहुत बूढ़े लोग हैं जो कर नहीं पाते, करते करते आंखों में पानी चला गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा बाहर का पानी। इसलिए हम कहते 1 हफ्ता तक सर नहीं धोना, सर के ऊपर से पानी नहीं डालना, नीचे नीचे गले से लेके नहाना, और गीला टॉवेल करके, गर्म पानी में गीला टॉवेल करके आप मुंह पोंछ लेना, ठीक है। और 1 हफ्ता के बाद बाल भी धो सकते। बाल तो आप कभी भी धो सकते हैं, आंखों में टॉवेल दे के बैठिए, पीछे से कोई आपकी बाल धो ले, क्योंकि आपकी शैम्पू पानी या साबुन का पानी आंखों में नहीं जाए। ये खास ध्यान देना बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात आपका है कि ऐसे कोई नहीं, जो दूसरा विजिट हमारी है, डॉक्टर ने बोला है 8 दिन के बाद आपको विजिट में आनी है, तो दवाई जो भी है, ये डिस्चार्ज कार्ड और आपकी चश्मे, जो काला चश्मा आपको दिया गया है, वो साथ में लेकर आनी है। काले चश्मा को आप 2 हाथ में पहननी है और 2 हाथ में खुलनी है। तो काले चश्मा को आप ऐसे नहीं कि 1 हाथ में पहनना, 1 हाथ में खींच लेना, तो 2 हाथ में चश्मा पहनना, फिर 2 हाथ में चश्मा खोलना। इसमें चश्मा टूटेगी नहीं और आपकी कोई इंजुरी से भी आप बच जाएंगे आंखों के ऊपर। आप ऐसे 1 हाथ में करेंगे तो हो सकता है ये आंखों में लग जाए, चुभ जाए, फिर इंजुरी होगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना। और ये काला चश्मा रात को रख देना, सोते वक्त। दिन में रखना। काला चश्मा पहनने का कारण है धूल, धूप, धुआं से बचना। बहुत ज्यादा प्रेशर में हवा आ रहा बाहर में, या किचड़ा या कूड़ा वगैरह, कुछ भी डस्ट, धूल वगैरह आंखों में चले जाएगा तो खुजली हो सकता, एलर्जिक हो सकता, आंखों रेड हो सकता, इसमें आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इस चीज को आपको खास क्या करना, ध्यान रखना है। ओके। उसके बाद हम जैसे बच्चों के साथ खेलना वगैरह, या कुत्ते वगैरह, पालतू जानवर जो भी घर में है उनके साथ खेलना, अभी आंखों के ऑपरेशन के बाद ये नहीं करना, क्योंकि कभी भी इंजुरी वगैरह हो सकता है। खेल कूद या ज्यादा ऐसे जगह में नहीं जाना, भीड़ वगैरह में, जो आंखों में कुछ
गिर जाए या पड़ जाए, उससे आप बच के रहना। दूसरी बात है, आप सब कुछ काम 10 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल काम कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। 10 दिन के बाद आपको चाय बनाना हो या नॉर्मल काम जो भी एक्टिविटी है सब कर सकते हैं। बाकी ड्राइविंग के लिए बहुत लोग पूछते हैं जो ड्राइवर है कि हम गाड़ी चला पाए कि नहीं। 10 दिन 7 दिन या 10 दिन के अंदर तो आप 4 व्हीलर चला सकते हैं, 2 व्हीलर 1 महीने के बाद चला सकते हैं। ठीक है, कोई स्विमिंग है कर चाहते तैरना अलाउ है कि नहीं नदी वगैरह में, वो 1.5 महीने के बाद स्विमिंग करना अलाउ है, नहीं तो नहीं। और आंखों में जैसे काजल लगाना, आंखों के में आईलाइनर वगैरह लगाना, मेकअप करना या बालों में डाई करना या जिम जाना या कोई डेंटल वगैरह सर्जरी करना, दांतों की स्केलिंग वगैरह साफ वगैरह करना, ये सब काम आपका 1 महीने के लिए बंद है। 1 महीने के बाद वो वाली काम खास कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप नॉर्मल काम एक्टिविटी सब 10 दिन के बाद या 1 हफ्ता के बाद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात रही, ये बड़े इजी ऑपरेशन है, कोई मना नहीं। 1 महीने तक हम काला चश्मा इसलिए देते, आंखों की प्रोटेक्शन रहेगा, लगा के आप रखना, कोई इंजुरी, कोई दबाव, कोई प्रेशर से बचने के लिए। बहुत ज्यादा कड़क चीज नहीं चबाए, और खान पीने में नॉर्मल खाना सब कुछ खाएंगे, कोई मना नहीं। जिसको डायबिटिक है, डायबिटिक का दवाई वगैरह कंटिन्यू कर रखेंगे, उसको बंद नहीं करे। कोई कोई पूछते हैं कि हम डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, कोई घुटने की प्रॉब्लम है किनको, वो सब नॉर्मल दवाई चलेगा। हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट की प्रॉब्लम में जो खून पतला वाला दवाई है वो 3-4 दिन तक हम बंद रखते हैं, सर्जरी से पहले और ऑपरेशन के बाद। तो ऑपरेशन के 3-4 दिन तक आप बंद रखिए, खून पतले वाली दवाई चल रहा तो, नहीं तो नहीं, नॉर्मल और सभी दवाई जो चल रहा ये ऑपरेशन की दवाई के साथ साथ उसको भी आप ले सकते हैं, कोई मना नहीं। खान पान में जिसको ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा नमक वगैरह नहीं प्रयोग करे, अचार पापड़ नहीं खाए। जिसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है ना या शुगर वगैरह डायबिटिक है तो वो शुगर वाली चीज नहीं खाए। और किसको बहुत एसिडिटी है, गैस की प्रॉब्लम है, लूज मोशन रहता, कंस्टिपेशन रहता, तो वो ज्यादा मिर्ची मसाला नहीं खाए। ऐसे ही आपके शरीर के लिए वो सब स्वस्थ माने अच्छी चीज है, बट आंखों के बजाय कोई खाना छोड़ना ऐसे नहीं है। ठीक है, और ज्यादातर खान पान में विटामिन ए वाला खाना आप खा सकते हैं, मल्टीविटामिन वाली खाना, फ्रूट वगैरह जैसे कि आम है या केला है, पपीता है, गाजर है, बीट है, या आपकी बथुआ है, सील की भाजी है, पालक है, तो सहजन की पत्ता है, ये सब चीज में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में रहता है, वो आप खाइए। विटामिन सी वाली फ्रूट ज्यादा, जैसे अमरूद है और संतरा है और ये सब आंवला है, ये भी खा सकते हैं, वो भी अपने शरीर के लिए अच्छा होता है, आंखों के घाव सूखने के लिए भी अच्छा होता है। नींबू, संतरा, मौसमी ये ले सकते। किसी किसी के माने गलत धारणा हो जाता है कि नींबू संतरा खटाई होता, ऑपरेशन के बाद शायद नहीं खाए, ऐसे नहीं है, वो घाव सूखता है। बहुत ज्यादा खटाई में आती है, बहुत जैसे बासी छाछ, बहुत 8 दिन का 7 दिन का छाछ है, दही एकदम सड़ी हुई खट्टी दही, वो सब नहीं खाए, या पुराने आचारी इमली वो नहीं खाए, वो खट्टा अच्छा नहीं होता है। अदरवाइज नींबू संतरा ये सब आप ले सकते हैं। ठीक है, और विटामिन ए वाली ज्यादा गाजर अभी मिलता है ठंडी में, ज्यादा गाजर, बीट ये सब लीजिए, सील की भाजी वगैरह ये सब अच्छी तरह आप खा सकते हैं। नॉर्मल खाना, इसमें कोई चीज ऐसे खास मना नहीं है। ठीक है, और ये पेनलेस सर्जरी होती है। ऑपरेशन के बाद कोई कोई बोलते हैं हमारी पानी ज्यादा गिर रहा, किसी को दर्द हो रहा, और कोई के आके बोलते मैडम सर्जरी के बाद जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा। ऐसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा तो जरूर आप अपना डॉक्टर को आके, सर्जन से मिले, कांटेक्ट करें। हमारे हॉस्पिटल ऐसे 9 से 5 खुला रहता है हमेशा, और इमरजेंसी में यहाँ रहते ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वो भी देखेंगे। बट आपको ऐसे कोई तकलीफ है तो आप आके जरूर मिलिए, संडे यहाँ बंद रहता है। ठीक है, ये सब दिन में आप कभी भी आ सकते हैं। और हमारी सेवा में आपको कोई तकलीफ आई कि कोई आपको बेहतरीन सुझाव भी दे सकते हैं तो आप जरूर दीजिए, और ये वीडियो देख के वीडियो कमेंट सेशन में आप अपना मतामत दीजिए, आपको कैसे लगा यहाँ रहन सहन, खान पान, जो आपके ऑपरेशन सर्जरी में, वार्ड में जो भी आप रहे, और सभी व्यवस्था आपको सही लगा कि नहीं, उड़ने को सही मिला कि नहीं, सोने को ठीक मिला कि नहीं, खान पान सही लगा, गर्म पानी ठंडी पानी आपको ठीक मिला, तो इसमें व्यवस्था में कोई कमी आए तो बताना, आप वीडियो में कमेंट सेशन में आप बता सकते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन में कभी जैसे किसी को बहुत ज्यादा दृष्टि दोष में प्रॉब्लम है, हो सकता उनकी आंखों में ऑप्टिक नर्व होती है, एक रेटिना की प्रॉब्लम होती है, उसी में कोई कमजोरी हो सकती है। वो तो आप डॉक्टर को जब जांच कराएंगे पता चलेगा। हमारे पास बड़े बड़े मशीन है, लेजर मशीन है,
आई के अल्ट्रासाउंड वाली मशीन है, फेको मशीन है जो बिना चिरा लगाए ऑपरेशन, ये सभी प्रकार सुविधा है। ये श्री आदिनाथ फतेह ग्लोबल आई हॉस्पिटल से मैं बोल रही हूँ। मैं डॉक्टर कृष्णा, पेशेंट केयर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। आप सभी की सेवा में। हमारी यहाँ सिक्योरिटी, लेबर स्वीपर से डायरेक्टर तक सभी आपकी सेवा में है। और यहाँ जो भी सेवा की आपकी मतलब सेवा में आप संतुष्ट हो तो श्रेय सभी को जाती है। और यहाँ किसी को कोई पर्सनल आपको भेंट देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सुझाव बॉक्स है, भंडारी है। आप सेवा के लिए कोई चाहते वॉलेंटियर दान, वो आप हमारी मतलब भंडारी एक बॉक्स है सामने, उसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। और कोई 8 दिन के बाद आप सभी को बुलाते हैं, हमारी ये कंपलसरी है। आप भी ये डिस्चार्ज कार्ड फाइल लेके जाइए। 8 दिन के बाद आप आना है एक बार चेकिंग के लिए। उसमें आपकी जो भी बची हुई दवाई, ये फाइल और चश्मा के साथ आप आइए। फिर आकर यहाँ जांच होगा। तो ये जो भूलना नहीं, फाइल आपकी डिस्चार्ज फाइल जरूर लेकर आए। 8 दिन बाद, ठीक है। हाँ, आज जैसे आपकी दे सकते हैं क्या? आज जैसे आपकी क्या दिन है ना, आज आपकी सोमवार है तो आप अगले सोमवार या मंगलवार आ सकते हैं। जैसे आपके पास सोमवार एकदम बिजी हो गए तो एक दिन छोड़ के आगे पीछे आ सकते हैं। रविवार बंद रहता है, वो ध्यान रखें। ओके, ओम शांति। अभी बहुत सारी पेशेंट पूछते हैं कि हम दवाई कैसे डालें और जानते नहीं है एक्चुअली दवाई का खुलने का तरीका क्या है। जितना सारी आँखों की दवाई है, आई ड्रॉप्स है, वो सभी दवाई में होल नहीं रहता बनी बनाया। और वो लोग ऐसे खोल देते, खुलने के बाद ऐसे कोशिश करते और वो ड्रॉप नहीं गिरता, रास्ता नहीं। वो क्या करते ना, बाहर की सेफ्टी पिन, यूज वाली सुई या ऐसे कांटा कुछ अदर, उसमें ये होल करने लग जाते हैं। और ये कभी नहीं करना, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। ये स्टेराइल दवाई है। आँखों जैसे बोलते ना, नेत्र सबसे बड़ी चीज़ है अपने मनुष्य का, तो दृष्टि के बिना कुछ है नहीं। तो आप उसको बड़े ध्यान से संभालना। इस तरीके से कोई दवाई में रास्ता नहीं बनाना। तो रास्ता बनी बनाया उसकी दवाई का ड्रॉप जो है उसकी नोक में होता है। तो ये नोक को कंटिन्यूस होल नहीं बने, एक रिंग बीच में रहता है। तो ये रिंग को आप ऐसे निकाल लेना। रिंग आराम से थोड़ी सी प्रेशर में निकल जाती है। तो ये रिंग निकल गया तो ये रिंग को फिर क्या करना, आप फेंक देना। रिंग फेंकने के बाद जब आप ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो इसके ऊपर में तो एक सुई जैसे रहता, वो ड्रॉप में छेद कर दिया। तो अभी छेद हो गया। अभी आप आराम से दवाई डालेंगे तो देखो ये दवाई गिर रहा है, पहले नहीं गिर रहा था। तो इस तरीके से जो दवाई में होल नहीं है, माना छेद नहीं है, तो उसको आप छेद कर सकते उसके ढक्कन के सहायता से। ये एक चीज़ है। दूसरा, जैसे कि बहुत सारी माता पिता या दादा दादी जो भी अकेले रहते घर में, या साथ में कोई नहीं है, अपने बेटा या पोता या जो भी सो विदेश में रहते, कोई बाहर रहते हैं, तो वो सोचते पड़ोसी को मैं कितने बार बुलाऊं। है तो कैटरेक्ट, ये बहुत सहज ऑपरेशन है। तो खुद ना खुद आप अपना दवाई आप अपने डाल सकते हैं। कैसे ना, आप पहले अपना हाथ धोइए अच्छा से, फिर दवाई को इस तरीके से पकड़िए पेन की तरह, जैसे पेन पकड़ के लिखते हैं। तो उसके बाद आपका जो आँख में ऑपरेशन हुआ है उसी आँख में ये दवाई डालनी है। तो उसी आँख को आप नीचे पलकों को ही आप ऐसे खींचेंगे, कभी ऊपर पलक को टच नहीं करना। नीचे पलक को ऐसे खींचते हुए दवाई को क्या करना, जो दवाई राइट हैंड में पकड़ा, इस लेफ्ट हैंड के ऊपर सपोर्ट करना। सपोर्ट के साथ आप क्या करेंगे ना, इस तरीके से थोड़ा पीछे झुकेंगे। झुकने के बाद ये हाथ का सपोर्ट, और आप कहाँ देखेंगे ना, ये जो ड्रॉप की नोक को आप देखेंगे। फिर इस तरीके से डालेंगे तो सीधा दवाई आपके आंखों के अंदर गिरेगा। तो ये हो गया, आप खुद ना खुद दवाई डाल सकते हैं। और दवाई जब दूसरों से हम डलवाते हैं, दूसरों को जरूर हाथ धुलवाना। हाथ धोने के बाद अभी हम आपको बताते हैं कि आप दूसरों की सहायता से कैसे दवाई का जो ड्रॉप है, आई ड्रॉप, कैसे आंखों में डालें। तो जो भी डालेंगे वो अच्छे से साबुन से हाथ धोएंगे, और साबुन से हाथ धो के फिर वो दवाई को हाथ में लेंगे और लेकर उसका ढक्कन आप खोलेंगे। ऐसे खोलेंगे जो उसका नोक को कभी टच नहीं करे हाथों में। फिर पेशेंट को आप बैठा के भी दवाई डाल सकते हैं, सुला के भी डाल सकते हैं। तो बैठा के थोड़ा पीछे करके, और आपकी राइट हैंड आपकी पेशेंट की फोरहेड के ऊपर सपोर्ट करेगा, और नीचे लेफ्ट हैंड में बस एक ड्रॉप ही आपको डालनी है। तो लेफ्ट वाली
हाथ में आप नीचे वाली पलक को आप निकाला और ड्रॉप डाला। इस तरीके से आप आराम से, बड़े आराम से दूसरों से ड्रॉप डलवा सकते हैं, बैठ के भी और सो के भी।